वसई विरार मनपा अधिकारियों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग से शहर में अवैध बांध काम बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसमें चौल से लेकर आलीशान इमारतें तक शामिल हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्रभाग ई में, जहां कुछ भूमाफिया द्वारा 18 अवैध इमारतें बनाई गई हैं और जिनकी शिकायत मंत्रालय तक पहुंची है। तो वहीं नाला सुपारा पश्चिम स्थित फन फिस्टा के सामने रिजर्वेशन प्लॉट पर शुभ विवाह ओपन ग्राउंड नामक मैरिज हॉल बना दिया गया है। यह मैरिज हॉल जो महल की तरह चमक रहा है, जो नियम कायदों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है तथा यहाँ लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि मनपा के अधिकारी इन मैरिज हॉल चालकों को संरक्षण देने के नाम पर उनसे लाखों की वसूली कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वार्ड में कई अवैध बांध काम हैं जो बेरोक टोक चल रहे हैं, जिनसे साबित होता है कि इन अवैध निर्माणकर्ताओं का पैसा मनपा प्रभाग ई की सहायक आयुक्त नीता कोरे और उनके इंजीनियर तक बखूबी पहुंच रहा है, जिसके चलते यह अवैध निर्माणकर्ता बिल्कुल बेफिक्र होकर अवैध निर्माण में लगे हुए हैं। हालांकि सभी आरोपों को नकार देने वाली वो ईमानदारी का दम भरने वाली मैडम साहिबा आखिर इन भूमाफियाओं पर एमआरटीपी के तहत कार्रवाई कर उनके भूखंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो हम आपको बता दें कि जिन पर कार्रवाई करने की बात हो रही है वो कोई गरीब या मध्यम वर्ग के लोग नहीं है। उनके द्वारा सत्ताधारियों से नजदीकी संबंध होने के दावे किए जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय से इन अवैध निर्माणों से संबंधित मामलों पर पत्र आने के बावजूद भी मैडम साहिबा ने मंत्रालय से आने वाले पत्र को भी गंभीरता से नहीं लिया। वहीं इस मुद्दे को लेकर कुछ समाज सेवकों द्वारा मनपा की भ्रष्ट कार्यशैली को लेकर मंत्रालय तक शिकायत की गई है। मनपा की प्रभाग समिति ई अंतर्गत 18 बिल्डिंगें जो एक साथ अवैध निर्माण के रूप में तैयार की गई हैं, बड़ा मामला सामने आ रहा है। वहीं रिजर्वेशन प्लॉटों पर जो मैरिज हॉल बनाए गए हैं, काफ़ी कुछ मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, जिनके खिलाफ शिकायती पत्र डाले गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही। क्या कहना चाहोगे? हाँ, मुझे व्हाट्सएप पे आया था कि वो पत्र आया था कि निकिता पांडे जी ने जो है अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का पत्र कमिश्नर को दिया है। तो कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए ना। अगर 18 इमारत जो भी अवैध बन रही है और वो आरक्षित जमीन है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, और जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर पहले एफआईआर करो। ये ट्रांसफर सिस्टम से लोगों को समझ में नहीं आता है। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, फ से ब, ई ABCD जो चल रहा है ना, वो सब कलेक्शन सेंटर चल रहा है। अगर असलियत में यहाँ पे काम कराना है तो पहले सहायक आयुक्त के ऊपर एफआईआर दर्ज करो, तब सब काम हो जाएगा। अब मैरिज हॉल की जो कंडीशन है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैरिज हॉल कोई चला रहा है, वहाँ फन फिस्टा के सामने है। अभी जितने भी ऐसे मैरिज हॉल चल रहे हैं, अगर आग लग जाएगा तो लोगों को क्या हाल होएगा? किसी की जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो और वहाँ तुम कितनी जिंदगी को जो है तुम जान धोखे में दे रहे हो। उनके पास कुछ फायर सिस्टम है क्या? 500-700 आदमी जगह जमा होते हैं, तो सर उनको पुलिस से परमिशन लेना चाहिए कि इतने लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। कोई परमिशन कोई लेता है कि शादी ब्याह करने जो ये सब अवैध मैरिज हॉल बने हैं उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जो भी सहायक आयुक्त वहाँ का है। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णा शुक्ला हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी नाला सुपारा शहर का उपाध्यक्ष हूँ। मैं पिछले करीब 12-14 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कंटिन्यू समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहते हो? किस मामले में आप हमारे कार्यालय में आए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य सर के पिछले कई दिनों से एक कंप्लेन बनाए हमने प्रभाग समिति ई का। नीता कोरे जी को हमने कई कंप्लेन दिए। नाला सुपारा गांव में बहुत सारे अनलीगल काम चालू है। अभी आपको मालूम होगा कि अनलीगल काम की वजह से करोड़ रुपए का महसूल डूबा हुआ है राज्य सरकार का। और हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करिए, कानूनी कार्रवाई करिए बिल्डरों के खिलाफ। देखिए, हमारे ना तो ये दुश्मन है बिल्डर, ना ऑफिसर दुश्मन है। इनको कार्रवाई करना चाहिए जिसकी वजह से फिर कभी फ्यूचर में कभी मतलब जो गरीब लोग घर ले लेते हैं परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए आपने कोई पत्र व्यवहार किया है प्रशासन के साथ?
सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला मेरा जो कंप्लेन है 12 तारीख को हमने कंप्लेन किया था अप्रैल में, फिर उसके बाद 21 को किया, 21 अप्रैल को किया, फिर 2 मई को किया। 2 मई के बाद महाराष्ट्र शासन द्वारा एक पत्र भी आया था कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उसको ये लोगों ने अवॉइड किया, कार्रवाई नहीं किया। फिर हमने 16 तारीख को गया, फिर कंप्लेन किया, फिर से 17 मई को महाराष्ट्र शासन द्वारा लेटर आया कार्रवाई करने के लिए, फिर भी ये लोग अवॉइड कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा आपकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, अब आप अगला कदम क्या उठा? अब अगला कदम ये है सर कि मैं परसों गया था मंत्रालय, तो मुख्यमंत्री के ओएसडी और पीए से मुलाकात हुआ, इस विषय पे चर्चा करना है हमको। तो उन्होंने बोला कि आप मंगलवार या बुधवार को कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक के बाद जब मिलेंगे तो मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय रखिए, आपकी मांगी पूरी होंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया हमें। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पत्र व्यवहार या इन मुलाकातों के दौर से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या मनपा प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के आधार पर काम करेगा? क्या आपको लगता है ऐसा हो जाएगा या आमरण उपोषण जैसा कुछ कदम भी उठाया जा सकता है आपकी ओर से? देखिए, ये आप जो बोल रहे हैं ये करने का प्लान है हमें। हम लोग, हमारी टीम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम लोग आमरण उपोषण का भी प्लान कर रहे हैं, आंदोलन का भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री के पीए और ओएसडी बोले हैं उस हिसाब से हमें भरोसा है कि कार्रवाई होगा। और ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये हमारा जंग कंटिन्यू रहेगा। और केवल प्रभाग ए का नहीं है, जितने भी प्रभाग में, हर प्रभाग में देखें तो अनलीगल काम हो रहा है। राज्य सरकार का करोड़ों रुपया ये मनपा के कुछ अधिकारी मिलकर डुबा रहे हैं और कुछ व्यक्तिगत संबंध बना करके खुद के लाभ ले रहे हैं। राज्य सरकार की इनको चिंता नहीं है। इस बात का लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, इस विषय को लेकर के। किंतु अब देखना होगा कि इन शिकायती पत्रों के बाद भी कोरे मैडम के सर पर से एक जूं तक भी रेंगती है या नहीं। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।